दो लोगों के बीच में कुछ अच्छी वाइब्रेशंस का मैच है, ठीक है। ये वाइब्रेशंस आपस में मैच हो गई। ये सर्टन पॉइंट पर हो सकती है, सर्टन पीक पर हो सकती है, या सर्टन सर्कमस्टांस में हो सकती है, और लगता है कि हम दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा प्यार हो गया। लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ होता ये है कि अब कुछ उल्टा होने लगता है। उल्टा ऐसे कि इसको लगता है कि मेरा कनेक्शन नहीं बैठ रहा, इसको लगता है ये मुझसे डिस्कनेक्टेड हो गया। अब आप बोल रहे हैं जैसा पहले प्यार था वैसा अब नहीं रहा। समझने वाली बात यह है कि इसका अपना एनवायरनमेंट है और इसका अपना, ठीक है। दोनों अपने अपने एनवायरनमेंट में अपने अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं, अपने अपने केमिकल्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की जो केमिकल रिलीजिंग है उनसे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी वैल्यूज़ में फ़र्क आ रहा है। अब जैसे ही इन सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा वैसे ही जो ये वाले कनेक्शंस थे इनमें भी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम वाइब्रेट किस पे करते हैं? हम वाइब्रेट तो उसी पे करते हैं ना जो हमारा केमिकल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है बॉडी में, उसके थ्रू जो जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसी के थ्रू तो हम वाइब्रेट करते हैं क्वांटम में। वही तो हमारी वाइब्रेशन है, वही तो हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब जब हमारी वाइब्रेशंस अलाइंड नहीं हो रही, ये अलग अलग लेवल पर वाइब्रेट कर रहा है, ये अलग लेवल पर है। अब जब ये दोनों चीज़ें फील वाइब्रेशन अलाइंड नहीं हो रही तो आपको लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो सेट नहीं बैठ रहा। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं मिलता, और यहाँ हमें लगता है कि बंदा बदल गया और अब मुझे इससे नफ़रत हो रही है या ये मुझसे उतना प्यार नहीं करता। बस समझना इतना था कि ये दोनों अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी जगह पर हैं। अब यहीं से एक बड़ा चेंज आता है विच इज़ कॉल्ड होलिस्टिक थिंग हमारी लाइफ में, जहाँ पर हम खुद को ब्रोक मानते हैं। हमें लगता है कि हम टूटे हुए हैं, हमारा दिल टूट गया है, हमें हार्ट ब्रेक मिला है, और अब यहाँ से टाइम आता है या तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी अब नीचे गिरेगी या आप जाग कर आप यहाँ से खुद को रेज कर सकते हैं। यही वो मोमेंट है जहाँ पर आपको समझना है कि ये मैच कैसे बिठाए जाते हैं। और अगर ये मैच नहीं बैठ रहा है तो मेरी बॉडी में, मेरे रिएक्शंस में मुझे ऐसा क्या हील करना है जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से इशारा दे रहा है जिससे अब मुझे राइज करना है। और कभी कभी आप ये बात कह जाते हैं कि अच्छा हुआ वो रिश्ता टूट गया, तभी आज मैं अपनी ग्रोथ कर पाया। यानी उसने वो स्पेस क्रिएट किया, उसने वो केमिकल रिएक्शन दिया आपकी बॉडी में, आपको वो पेन देकर, इस नेगेटिव से जो आपको पेन मिल रहा था उस पेन ने आपको यहाँ पर दवाई के नाम पे ढूंढने वाली जो पोजीशन है उसमें आपको रेज देना शुरू कर दिया, जिसमें आपने खुद को हील करना शुरू किया और हील करते हुए एक ऐसी स्टेट को पाया जिसमें आपने इसको फॉरगिव भी करा, इसके लिए एक स्पेशल स्पेस भी क्रिएट करा, इसको समझा भी, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ खुद को भी उभार लिया। अब दिक्कत परेशानी यहाँ पर आती है जब तक हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम में घुसते हैं कि इसने मेरा मूड ख़राब कर दिया, इसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, इसने मुझे रुला दिया, इसने मेरा केमिकल इम्बैलेंस कर दिया। अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें तो इसने मेरा केमिकल इम्बैलेंस कर दिया, केमिकल लोचा कर दिया। इसकी वजह से आज मेरी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं वाइब्रेट ठीक नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से। तो ये ब्लेम गेम है। लेकिन जैसे ही हम अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी ग्रोथ की तरफ काम होने लगता है, हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, हम हील की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे हम हील करते हैं हमारा ये पूरा अलाइनमेंट जो है, ये पूरा अलाइनमेंट ठीक होने लगता है और हमारी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होने लगती हैं, ठीक है। लव रिलेशन में इसको बेटर कैसे करेंगे, इसे वापस कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिएगा। अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।